हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कि एमसीक्यू का पार्ट 6। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें कि हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग्स है, तो इसमें मैच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान या भावी माल कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो वो दिया गया है भाई सेक्शन 6 में। ठीक है, विक्रय और विक्रय के करार की बात की गई है सेक्शन 4 में। परिभाषाएं कहाँ पर दी गई हैं, सेक्शन 2 में दी गई हैं। और संविदा होने से पहले अगर माल नष्ट हो जाता है, इस बात का प्रावधान प्रोविजन कहाँ पर दिए गए हैं, सेक्शन 7 में दिए गए हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी यही है, मैच द फॉलोइंग्स का ही है। कहता है कि जोखिम प्रथम दृष्टा संपत्ति के साथ संक्रांत होता है, तो ये कौन से सेक्शन में है, ये बताया गया है सेक्शन 26 में। ठीक है, उसके बाद में है संयुक्त तो स्वामी में से एक के द्वारा विक्रय किया जाता है, तो भाई इस बात के बारे में प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में प्रावधान है सेक्शन 28 में। ठीक है, कहाँ पर है, सेक्शन 28 में है। फिर है विक्रेता का धारण अधिकार कहाँ पर बताया गया है, ये बताया गया है सेक्शन 47 में। विक्रेता का धारण अधिकार ये बताया गया है, असंगत विक्रेता जो है ना, असंगत विक्रेता का धारण अधिकार बताया गया सेक्शन 47 में। और प्रतिग्रहण की बात कहाँ पर की गई है, रिसीविंग की बात की गई है सेक्शन 42 में। ओके, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागिक परिधान कौन से सेक्शन में किया जाता है, तो भागिक परिधान जो किया जाता है वो किया जाता है सेक्शन 48 में। उसके बाद में कीमत के लिए अगर वाद लाना हो, कीमत के लिए अगर हमें सूट फाइल करना है, तो कहां पर करेंगे, वो करेंगे भाई हम सेक्शन 55 में। ठीक है, इसके बाद में है कि गलत परिमाण का अगर परिधान कर दिया गया है कि हमने भाई कोई सामान खरीदा, ठीक है, कोई सामान परचेज किया है और उसकी गलत क्वांटिटी का क्या कर दिया गया, हमें डिलीवर कर दी गई, तो इसके बारे में प्रावधान कहां पर है, ये है प्रावधान सेक्शन 37 में। और विक्रेता और क्रेता के जो कर्तव्य बताए गए हैं, सेलर के और बायर के जो लाइबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटीज है, वो बताई गई हैं सेक्शन 31 में। ओके, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान विषयक नियम कहां पर दिए गए हैं, तो परिधान विषयक जो नियम दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 36 में। उसके बाद में उस व्यक्ति द्वारा विक्रय अगर कर दिया गया है जो कि स्वामी नहीं है, तो ये है भाई सेक्शन 27 में। फिर है वाहक या घाटवाल को परिधान कहां पर किया जाता है, वो किया जाता है सेक्शन 39 में। और प्रतिग्रहण की बात की गई है सेक्शन 42 में। तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे मैच द फॉलोइंग सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिर्दिष्ट पालन की स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो पालन की बात कहाँ की गई है, वो बात की गई है सेक्शन 58 में। कहां पर की गई है, सेक्शन 58 में की गई है। इसके बाद में है वारंटी अगर भंग हो जाती है, वारंटी का अगर भंग कर दिया जाता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो कहां पर किए गए हैं, वो किए गए हैं सेक्शन 63 में। और क्वेश्चन है कि युक्त समय तथ्य का पर्सन है कि जो रीजनेबल टाइम का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो ये कहां पर है, ये है भाई सेक्शन 59 में। ठीक है, इसके बाद है नीलाम विक्रय की जो बात की गई है, नीलाम विक्रय की बात कहां पर की गई है, ये बात की गई है सेक्शन 64 में। ठीक है, लिसन यहाँ पर मिस्टेक हो गई है एक्चुअली। ठीक है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। जो विनिर्दिष्ट पालन है, विनिर्दिष्ट पालन की तो बात भाई सेक्शन 58 में ही की गई है। ठीक है, और जो वारंटी के भंग का उपचार की बात करता है, ये पड़ता है सेक्शन 59। युक्त समय तथ्य का पर्सन है, ये है सेक्शन 63 में। और नीलाम विक्रय है सेक्शन 64 में। तो हमारा आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावर्तियों के बारे में कहां पर प्रावधान किया गया है, तो वो किया गया हमारे सोगा के लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 66 में। और अभिवहन में रोकने का जो अधिकार दिया गया है वो कहां पर दिया गया है, वो दिया गया है सेक्शन 50 में। धारण अधिकार का पर्यवसान कब हो जाता है, तो इसके बारे में प्रावधान है सेक्शन 49 में। और शर्तें और वारंटी के बारे में बात की गई है सेक्शन 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेता द्वारा माल की परीक्षा किए जाने के समय और स्थान प्रत्यय दृष्टया माल के परिधान का ही होता है, किस वाद में ये अभिनिश्चित किया गया, तो भाई ये किया गया था पार्किंसन बनाम
बेल के केस में। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना वह है जो कि क्रेता की आंखों के समक्ष रखा जाता है और क्रेता उसे देख परख कर पसंद और नापसंद करता है। ये किस बात में कहा गया था? ये कहा गया था डोमंड बनाम फैनगेन के केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रेता को माल अभिवहन में रोकने का अधिकार कहाँ है? तो अभी बताया मैंने, सेक्शन 50 में है। विक्रेता को मार्ग में रोके गए माल का पुनः विक्रय का अधिकार किस धारा में दिया गया है? ये दिया गया है सेक्शन 54 में। इंपोर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। फिर है माल विक्रय की धारा 55 के अंतर्गत विक्रेता मार्ग में माल रोककर विक्रय कर सकता है। कब कर सकता है? उसे दोबारा से सेल कब कर सकता है? फर्स्ट कंडीशन है कि जब माल विनश्वर प्रकृति का हो, कि ऐसा माल है, ऐसा जो गुड्स है वो इस प्रकृति की है, इस नेचर की है कि अगर उसे ना बेचा गया जल्दी से तो वो नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तब। और उसके बाद में सेकंड है कि जब माल विनश्वर प्रकृति की ना हो और क्रेता ने बेचने के आशय की सूचना किसको दे दी है भाई? विक्रेता को दे दी है। तो तब क्या होगा? तब इन दोनों कंडीशन में भाई हम उसे दोबारा से सेल कर सकते हैं। इसके बाद में है संविदा भंग पर क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध उपचार प्राप्त है। तो कहां कहां पर है? सबसे पहले है कि अपरिधान के लिए नुकसानी का वाद ला सकता है, वो सेक्शन 57 में। विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद ला सकता है सेक्शन 58 में। ब्याज व विशेष नुकसानी के लिए ला सकता है सेक्शन 61 में। तो ऑल ऑफ द अब हमारे पास में राइट होंगे। अगर ब्रीच हो जाता है क्या क्या भाई? सेल्स ऑफ गुड्स की जो भी कंडीशन थी, ठीक है, वो क्या हो जाती है? ब्रीच कर दी जाती हैं। ठीक है, और किसके द्वारा ब्रीच कर दी जाती हैं? विक्रेता के द्वारा, सेलर के द्वारा। फिर है विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध क्या उपचार उपलब्ध होते हैं? तो भाई यहाँ पर किसके राइट मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं सेलर को राइट। ठीक है, उससे पहले जो बताया वो राइट किसके पास थे? वो बायर के पास राइट थे। ठीक है, तो कौन कौन से राइट हैं? फर्स्ट है कि कीमत के लिए वो वाद ला सकता है कि भाई जितनी पे तुम्हें सोगा के अंतर्गत जितना भी मैंने आपको सामान बेचा है तो उस सामान के लिए आप मेरी पेमेंट कर दो। ठीक है, सेकंड कहता है अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का वाद ला सकता है कि अगर भाई सेलर ने तो सामान पहुंचाया है ना, लेकिन बायर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्या करेंगे? उसके लिए अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का वाद लेके आ जाएगा सेक्शन 56 में। फिर कहता है कि विशेष नुकसानी व ब्याज के लिए भी वाद ला सकता है सेक्शन 61 में। ऑल ऑफ द अबव राइट किसके पास है भाई? ये सारे राइट हैं हमारे बायर उसमें, सॉरी सेलर के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दे सकता है। तो ये दे सकता है सेक्शन 58 में। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। फिर है माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नीलाम द्वारा विक्रय का प्रावधान है? ये है भाई सेक्शन 64 में। फिर है नीलामी में विक्रय कब पूर्ण हो जाता है? कहता है कि जब नीलाम करता हथौड़ा गिरा देता है तब। फिर कहता है अन्य किसी प्रचलित रीति से विक्रय पूर्ण हो जाने पर। तो दोनों कंडीशन में से कोई सी भी अगर पूर्ण हो जाती है तो क्या हो जाता है? नीलाम का विक्रय पूरा हो जाता है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रेता बोली लगाने के लिए अन्य व्यक्ति को खड़ा करता है जिससे कि माल अधिक मूल्य में बेचा जा सके। तो ऐसी नीलामी क्या होगी? ऐसी नीलामी भाई वोइडेबल हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि विक्रेता चाहे तो पहले से ही बोली बोलने के लिए अपने अधिकार को बेशक आरक्षित कर सकता है। ठीक है, बोली लगाने का अधिकार अव्यक्त रूप से आरक्षित होना चाहिए। वह विक्रय का न्यूनतम मूल्य भी अधिसूचित कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को अगर वो खड़ा कर देता है कि इसलिए कि भाई तुम बोली लगाना, और दूसरा पर्सन उससे ज्यादा माल का बोली लगाएगा, है ना, जिससे कि माल ज्यादा राशि में बेचा जा सके, तो ऐसा क्या होगी? ऐसी नीलामी क्या होगी? वो वॉइडेबल होगी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 6 था। लास्ट जो पार्ट 1 2 3 4 5 हैं वो दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, तो प्लीज आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा सोगा का जितने भी एमसीक्यू थे सारे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।